तो चलिए अब हम फाइनल तरीका यूज़ करने वाले हैं जो कि हम कहते हैं क्लास सिलेक्टर। तो यहाँ पे मैं पी टैग फिर से यूज़ करने वाला हूँ। दिस इज़ पी टैग और मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ 3-4 बार। आज मेरा नेबरहुड जग रहा है मेरे हिसाब से। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा स्टाइल टैग जो कि मैं करता आ रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ पी, बैकग्राउंड दिया मैंने यहाँ पे रेड और कलर दिया यहाँ पे मैंने वाइट। और आप जानते हैं यहाँ इसका आउटपुट कैसा आने वाला है। मैं इसे रन करूँगा वेब ब्राउज़र में और आप देख सकते हैं सारे पी टैग हमारे आ चुके हैं रेड कलर से। आप जानते हैं आईडी सेलेक्टर जब मैं करूँगा तो क्या होने वाला है। अब हम यूज़ करने वाले हैं क्लास सेलेक्टर। तो मैं यहाँ क्लास सेलेक्टर यूज़ करने के देता हूँ क्लास एट्रीब्यूट यूज़ करने वाला हूँ। फिर उस क्लास का नाम दूंगा। तो मैं यहाँ पे जैसे देता हूँ पी क्लास। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैं यहाँ पे देता हूँ डॉट पी क्लास। हम क्लास सेलेक्टर को स्टार्ट करते हैं डॉट से, फिर क्लास उस सेलेक्टर का नाम और फिर वैसे ही प्रॉपर्टीज़ लिखते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जैसे बैकग्राउंड दिया मैंने यहाँ पे, मैं इस बार ब्लैक देता हूँ और यहाँ पे कलर मैं यूज़ करने वाला हूँ वापस वाइट को इस बार हम दूसरे तरीके से लिखते हैं। हम लिखते हैं FFF जिसका मतलब है वाइट। अब हम इसे रन करेंगे वेब ब्राउज़र में। आप देख सकते हैं डिफरेंस क्या आ रहा है। डिफरेंस ये आ रहा है जिस सिलेक्टर में मैंने क्लास सेलेक्टर लगाया उसने जिस टैग में मैंने क्लास सेलेक्टर यूज़ किया उसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज हो गई। तो अब मैं जैसे इसको इस क्लास टैग को इस क्लास एट्रीब्यूट को ऑल्टरनेट पीज में लगाता हूँ और यहाँ पे मैंने लगा ये और मैं इसे सेव करूँगा और मैं इसे रन करूँगा। आप जान सकते हैं यहाँ पे क्या होने वाला है। अच्छा कलर कॉम्बिनेशन आ रहा है ब्लैक एंड रेड। तो आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ मैंने क्लास सेलेक्टर का यूज़ किया है उस टैग में उसने ये वाली प्रॉपर्टीज़ अप्लाई कर दी हैं, लेकिन जिसमें मैंने नहीं लगाया उसने पी की प्रॉपर्टीज़ अप्लाई की हैं, जैसे कि जो कि ये रेड और वाइट कलर है। अब हमारे दो पी टैग अकेले बैठे हैं तो हम इन्हें भी हम क्लास दे देते हैं, इनकी भी हम क्लास लग कर देते हैं। तो हम इन्हें देते हैं क्लास पी क्लास 2 दे देते हैं हम इसे। अब हम इसे सिलेक्ट करेंगे, इसे कॉपी करेंगे और इसे इस टैग में पेस्ट करेंगे और यहाँ पे मैं लिखता हूँ डॉट पी। फिर यहाँ पे मैं क्लास सेलेक्टर का नाम लिखूँगा जो कि हमारा पी क्लास _2 है और उसके बाद मैं CSS की प्रॉपर्टीज़ देने वाला हूँ उसे। तो यहाँ पे मैं देता हूँ बैकग्राउंड। फिर से यहाँ पे मैं रैंडम बैकग्राउंड बनाने वाला हूँ जिसका कलर मुझे भी नहीं पता। R की वैल्यू दूंगा मैं 55, ग्रीन की वैल्यू मैं देता हूँ 88 और ब्लू की वैल्यू देता हूँ मैं 33। देखते हैं कैसा कलर आता है। और यहाँ पे मैं कलर तीसरे तरीके से देता हूँ, मैं यहाँ पे वाइट लिख देता हूँ। कुछ अलग करते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं ग्रीन। होपफुली ये कलर मैच ना हो बैकग्राउंड कलर से। अब हम इसे रन करेंगे वेब ब्राउज़र में और मैं इसे रन किया। आप ये कुछ डार्क ग्रीन पे लाइट ग्रीन कुछ आ रहा है, मुझे अच्छे से दिख नहीं रहा है। ये कलर बहुत ही गंदा कलर आ रहा है तो मैं इसे चेंज करना पड़ेगा, लेकिन आप इसका मतलब समझ चुके हैं क्या हुआ है। यहाँ पे जो भी पी क्लास 2 क्लास के अंदर आया क्लास सेलेक्टर जो भी पी क्लास 2 है उसमें उसने ये प्रॉपर्टीज़ डाली। तो इसका कलर मैं सबसे पहले यहाँ पे कर देता हूँ 200 कर देता हूँ और शायद ये विजिबल हो। अब हाँ ये थोड़ा बहुत विजिबल है। तो आप देख सकते हैं डिफरेंस क्या आ रहा है क्लास सेलेक्टर से। अब क्लास सेलेक्टर का मतलब ये हुआ हम जिस एलिमेंट में वो क्लास लगाएंगे वो उसमें अप्लाई करेगा। तो इसी के साथ हमारे वीडियो खत्म होता है गाइज। हमने यहाँ पे सीखा क्लास सेलेक्टर। सबसे पहले हमने सीखा एलिमेंट सेलेक्टर। वो पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए यूज़ होता है लेकिन वो सारे एलिमेंट में काम करता है। इसका जो जरा हम सोर्स स्क्रिप्ट देखें तो हमने जैसे यहाँ पे हेडिंग यहाँ पे 2 बार लिया। तो हमने जो भी हेडिंग टैग के अंदर यूज़ किया था हेडिंग एलिमेंट के अंदर वो सारी प्रॉपर्टीज़ उसने यहाँ पे अप्लाई कर दी। फिर हमने यूज़ किया आईडी सेलेक्टर का सिर्फ एक ही टैग में काम में आता है, उसके लिए हम एट्रीब्यूट के अंदर लिखते हैं एट्रीब्यूट आईडी लिखते हैं किसी भी टैग का और फिर उसके अंदर हम आईडी का नाम देते हैं। जैसे हमने यहाँ पे दिया रोल 1 रोल 2 हेडिंग 1 हेडिंग 2 और फिर हम जब CSS में उसे लिखते हैं तो हम हैश साइन के साथ स्टार्ट करते हैं। फिर उस सिलेक्टर का नाम जैसे यहाँ पे लिखा रोल 1 रोल 2 हेडिंग 1 हेडिंग 2 फिर उसके अंदर हम CSS की प्रॉपर्टीज़ देते हैं। फिर हमारा तीसरा और फाइनल तरीका है क्लास सेलेक्टर। इसमें हम क्या करते हैं, हम किसी भी टैग को एक क्लास देते हैं पर्टिकुलर और हम जिस टैग में वो क्लास देते हैं वो उस प्रॉपर्टी को ले लेता है। तो मतलब जैसे हमने यहाँ पे डॉट पी क्लास यूज़ किया तो यहाँ पे बैकग्राउंड उसने ब्लैक लिया और
कलर लिया वाइट, और हमने जहाँ पे पी क्लास 2 लिया तो वहाँ पे उसने बैकग्राउंड लिया कुछ और ब्राउन लिया और कलर लिया उसने ग्रीन। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।